प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं गुलेंद्र पटेल काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लंबी कविता राम की शक्ति पूजा का पाठ कर रहा हूँ। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा सन 1936 में रचित लंबी कविता है तथा कविवर निराला की सर्वश्रेष्ठ कविता है। भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इस कविता को हिंदी की उत्कृष्ट रचना स्वीकार किया गया है। वस्तुतः अपने औदात्य, ओज, चरित्र चित्रण, रस, वैविध्य, भावानुकूल भाषा एवं अविरल प्रवाहपूर्ण मुक्त छंद के कारण राम की शक्ति पूजा अद्वितीय कृति बन पड़ी है। निराला के जीवन की महानतम उपलब्धि इस कविता का सृजन माना जा सकता है। यदि निराला ने केवल इसी एक कविता की रचना की होती तो भी वे हिंदी काव्य जगत में उच्च पद प्राप्त करने के अधिकारी माने जाते। इस कथन से राम की शक्ति पूजा के महत्व एवं गौरव का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस कविता की कथा पौराणिक है, पर निराला ने उसे सर्वथा मौलिक रूप में प्रस्तुत किया है। रावण की सहायता शक्ति कर रही थी कि अतः राम उसे पराजित न कर सके और निराशा से युक्त हो गए। जामवंत के द्वारा शक्ति की पूजा का सुझाव राम को दिया गया और राम ने शक्ति की साधना कर विजय श्री का वर्ण किया। यही संक्षेप में इस कविता का कथानक है। संस्कृत के दो ग्रंथों देवी भागवत तथा शिव महिम स्तोत्र शक्ति पूजा पर दिखाई देता है। शक्ति पूजा की कथा का प्रस्तुतिकरण नाटकीय ढंग से किया गया है। संपूर्ण कविता में 312 पंक्तियां हैं। संपूर्ण कविता में 312 पंक्तियां हैं जो क्रमशः 8 विभिन्न दृश्यों में विभाजित हो गई है। अधिकांश दृश्यों में केवल एक ही घटना की योजना की गई है। कथा का विकास अंतःबाह्य संघर्ष के आधार पर हुआ है। संक्षेप में राम की शक्ति पूजा की विशेषताओं का अनुशीलन निम्नलिखित शीर्षकों में किया जा सकता है। यदि हम शीर्षक की बात करें तो सुसंगठित कथानक, चरित्र चित्रण की प्रभावपूर्ण शैली, वातावरण चित्रण, प्रकृति चित्रण, रस योजन, न्यूतन युगबोध, भाषागत सौंदर्य, अलंकार निरूपण, छंद योजना, शैली एवं कुछ अन्य शीर्षक आप लोग अपने से चुन सकते हैं। तो चलिए सामान्य लेते हुए हम राम की शक्ति पूजा नामक कविता का पाठ करें। राम की शक्ति पूजा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिसे शोक गीत कहा जाता है। रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर रह गया राम रावण का अपराजय समर। आज का तीक्ष्ण सर्वविदित वेग प्रखर सतसेल संवरणशील नील नभ गर्जित स्वर प्रतिपल परवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्युक्रुद्ध कपि विषमभू विचुरित विहीन राजीवनयन हतलक्ष्य बाण लोहित लोचन रावण मदमोचन महीयान राघव रावण वारण गत युग प्रहर उद्धत लंकापति मर्दित कपिदल बल विस्तर अनिमेष राम विश्व
जीत दिव्य सरभंग भाव विधांग बद्ध कोंड मुष्टिखर रुद्री श्राव रावण प्रहार दुर्वा विकल वानर दल बल मूर्छित सुग्रीवांदक अंगद सुग्रीव अंगद भीषण भीषण कवाच्छ गए नल वारित सौमित्र बलपति अगणित मल्ल रोध गरजित प्रयालब्धि क्षुब्ध हनुमत केवल प्रबोध उदगिरित वहिन्न भीम पर्वत कपि चतुप्रह जानकी भीरु उर आशा भर रावण संवर लौटे युग दल राक्षत पद तल पृथ्वी तलमल बिंदे महोल्लास से बार बार आकाश विकल वानर वाहिनी खिन्न लख निज पति चरण चिन्ह चल रही शिविर की ओर अस्तवीर दल ज्यों भी विभिन्न प्रसमित हैं वातावरण नमित मुख सांध्य कमल लक्ष्मण चिंता पल पीछे वानर वीर सकल रघुनायक यागे यौनी पर अवनी नित चरण सलत्य दून गुण है कटिबंध स्रस्त तुरीर धरण दृढ़ जटा मुकुट हो विप्रस्त प्रतिलट से खुल फैला पृष्ठ पर बाहुओं पर वक्ष पर विपुल उतरा ज्यों दुर्गम पर्वत पर नैराश्य अंधकार चमकती दूर तराएं ज्यों हों कहीं पार आए सब शिविर सानु पर पर्वत के मंथर सुग्रीव विभीषण जामवंत आदिक वानर सेनापति दल विशेष के अंगद हनुमान नील गवाक्ष प्रात केरल का समाधान करने के लिए फेर वानर दल आश्रय स्थल बैठे रघुकुल मणि श्वेत शिला पर निर्मल जल ले आए कर पद सलाक्षणार्थ पटु हनुमान अन्य वीर सर के गए तीर संध्या विधान वंदना इसकी करने को लौटे सत्वर सब घोर राम को बैठे यज्ञा को तत्पर पीछे लक्ष्मण सामने विभीषण बल्लधीर सुग्रीव प्रांत पर पाद पद्म के महावीर यशपति अन्य जो था स्थान हो निरमेश देखते राम का जित सरोज मुख श्याम देश है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बोधि विशाल भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मसाल स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह उठता जग जीवन में रावण जय भय जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम पे श्रांत एक भी अयुत लक्ष्य में रहा जो दुराक्रांत कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार असमर्थ मानता मन उदय हो हार हार उद्यत हो हार हार ऐसे क्षण अंधकार घन में जैसे विद्युत जागी पृथ्वी तनया कुमारी का छवि अच्युत देखते हुए निष्पल याद या उपवन विदे का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय ज्योति
प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वयं जानकी नयन कामनी प्रथम कंपन तुरीय सिहरातन क्षण भर भूला मन लहरा समस्त हर धनुर्भंग को पुनर्वार ज्यों उठा हस्त फूटी स्मृति सीता ध्यान लीन राम के अधर फिर विश्व विजय भावना हृदय में आई भर वे आए याद दिव्य सर अगणित मंत्रपूत फड़का पर नभ को उड़े सकल ज्यों दैव दूत देखते राम जल रहे सलभ जो रजनीशर ताड़का सुबाहु विराध शिरस्त्र दूषण खर फिर देखी भीम मूर्ति आजरल देखी जो आच्छादित किए हुए सम्मुख समग्र नभ को ज्योतिर्मय अस्त्र सकल बूझ बूझ कर हुए छिड़ पामानिल उस तन में क्षण में हुए लीन लख सांकुल हो गए अतुल बल शेष शयन खींच गए दृगों में सीता के राममय नयन फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खल खल भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्तादल बैठे मारुति देखते राम चरणाबिंद युग अस्तिनाश अस्ति के रूप गुण गण अनिंदय साधना मध्य भी साम्य वाम कर दक्षिण पद दक्षिण कर तल पर वाम चलर कपिवर गद गद पाशत्य सचिदानंद रूप विश्राम धाम जपते स भक्ति अज पा भक्ति हो राम नाम युग चरणों पर आ पड़े अस्तु वे अश्रु युगल देखा कपि ने चमके नभ में ज्यों तारा दल ये नहीं चरण राम के बने श्याम के शुभ सोहते मध्य में हीरक युग यादो कौस्तुभ टूटावतार ध्यान का स्थिर मन हुआ विकल संदिग्ध भाव की उठी दृष्टि देखा अविकल बैठे वे वहीं कमल लोचन पर सजल नयन व्याकुल व्याकुल कुछ चीर प्रफुल्ल मुख निश्चेतन ये शत्रु राम के आते ही मन में विचार उद्वेल हो उठा शक्ति खेल सागर अपार हो स्वस्ति पवन 49 पिता पक्ष से तुमुल एकत्र वच्च पर बहावास हो उड़ा अतुल सत गोलावर्त तरंग भंग उठते पहाड़ जल राशि राशि जल पर चढ़ता खाता पछाड़ तोड़ता बंद प्रति संद धरा हो स्फित वच्छ दिग्विजय अर्थ प्रतिपल समर्थ बढ़ता समक्ष सतवायु ए वेग बल डूबा अतल में शेष भाव जल राशि विपुल मथ मिला अनिल में महाराव वज्रांग तेज घन बना पवन को महाकाश पहुँचा एकादश रुद्र शुद्ध कर अट्टहास रावण महिमा श्यामा विभावरी अंधकार यह रुद्र राम पूजन प्रताप तेज ज प्रसार उस ओर शक्ति शिव की जो 10 स्कंद पूजित इस ओर रुद्र वंदन जो रघुनंदन कूजित करने को ग्रस्त समस्त व्योम कपि बड़ा अटल लख महानाश शिव चल हुए क्षण भर चंचल श्यामा के पद तल भार धरल हर मंद्र स्वर बोले शंबरो देवी निज तेज नहीं वानर यह नहीं हुआ श्रृंगार युग्म गत महावीर
रचन अर्चना राम की मूर्तिमान अक्षय शरीर चिर ब्रह्मचर्य रत एकादश रुद्र धन्य धन्य मर्यादा पुरुषोत्तम के शौर्योत्तम अनन्य लीला सचर दिव्य भावधर इन पर प्रहार करने पर होगी देवी तुम्हारी विषम हार। देव विद्या का ले आश्रय इस मग मन को दो प्रबोध झुक जाएगा कभी निश्चय होगा दूर रोध। कह हुए मौन शिव पतन तनय में भर विस्मय सहसा नभ से अंजना रूप पका हुआ उदय बोली माता तुमने रवि को जब लिया निगल तब नहीं बोधता तुम्हें रहे हे बालक केवल यह वही भाव कर रहा तुम्हें व्याकुल रह यह लज्जा की है बात की माँ रहती सह सह यह महाकाश है या जहाँ वास शिव का निर्मल पूजते जिन्हें श्री राम उसे ग्रसने को चल क्या नहीं कर रहे तुम अनर्थ सोचो मन में क्या दिया गया ऐसी कुछ श्री रघुनाथ नंदन ने तुम सेवक हो छोड़ कर धर्म कर रहे कार्य क्या असंभाव्य हो यह राघव के लिए धार्य कपि हुए नम्र क्षण में माता छवि हुई लीन उतरे धीरे धीरे गह प्रभु पद हुए दीन राम का विश्रानन देखते हुए कुछ क्षण हे सखा विभीषण बोले आज प्रसन्न वदन वह नहीं देख कर जिसे समग्र वीर वानर भल्लुक विगत श्रम हो पाते जीवन निर्जर रघुवीर तीर सब हो वही तूड़ में है रक्षित है वही वत्सर रण कुशल हस्त बल वही अमित है वही सुमित्रानंदन मेघनाद जी रण है वही भल्लपति वानरेंद्र सुग्रीव प्रमन तारा कुमार भी वही महाबल श्वेत धीर अप्रीत भट्ट वही एक रुबुद महावीर है वही दक्ष सेना नायक है वही समर फिर कैसे असमय हुआ उदय भाव प्रहर रघुकुल गौरव लघु हुए जा रहे तुम इस क्षण तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा हो जब जय रण कितना श्रम हुआ व्यर्थ आया जब मिलन समय तुम खींच रहे हो हस्त जानकी से निर्दय रावण लंपट कलमश गताचार जिसने हित कहते किया मुझे पाद प्रहार बैठा उपवन में देगा दुख सीता को फिर कहता रण की जय कथा पारिस्पद दल से घिर सुनता वसंत में उपवन में कुल कूजित पिक मैं बना किंतु लंकापति धिक रावण धिक धिक सब सभा रही निस्तब्ध राम के स्मित नयन छोड़ते हुए शीतल प्रकाश दिखते विमन जैसे ओजस्वी शब्दों का जो था प्रभाव उससे न इन्हें कुछ चाव न कोई दुराव ज्यों हो वे शब्द मात्र मैत्री की समनुरुक्ति पर जहाँ गहन भाव के ग्रहण की नहीं सकती कुछ क्षण तक रह कर मौन सहज निज कोमल स्वर बोले रघु मणि मित्रवर विजय होगी न समर
यही नहीं रहा नर का राक्षस से रण उतरी पा महाशक्ति, रावण से आमंत्रण अन्याय जिधर है उधर शक्ति, कहते छल छल हो गए नयन कुछ बूंद पुनः ढल के दृगजल, रुक गया कंठ चमका लक्षण तेज प्रचंड धस गया धरा में कपि गह युगपद मसक दंड, स्थिर जाम बवान समझते हुए ज्यों सकल भाव, व्याकुल सुग्रीव हुआ उर में ज्यों विषम घाव, निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, मौन में रहा यो इस पंडित रावण वातावरण विषम, मौन में रहा यो इस पंडित वातावरण विषम, निज सहज रूप में संयत हो जानकी प्राण बोले, आया न समझ में यह देवी विधान, रावण अधर्म रत भी अपना मैं हुआ पर, यह रहा शक्ति का खेल समर शंकर शंकर करता मैं, योजित बार बार सरनि कर निशित हो सकती जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित, जो तेज पुंज सृष्टि की रक्षा का विचार है, जिसमें नीत पतन घात संस्कृति अपार, सतशुद्धि बोध सूक्ष्मताति सूक्ष्म मन का विवेक, जिनमें है शास्त्र धर्म का धृत पुराणाभिषेक, जो हुए प्रजापतियों से संयम से रक्षित बेसर हो गए आज रण में श्री हतखंडित, देखा है महाशक्ति रावण को लिए अंक लांछन को ले, जैसे शशांक नभ में असंक, हत मंत्र पूत सरसंवृत करती बारंबार, निष्फल होते लक्ष्य परसी प्रवार विचलित लख कपिदल क्रुद्ध, युद्ध को मैं ज्यों ज्यों झलक झलक झलकती वहीन वामा के दृग त्यों त्यों पाश्चात्य देखने लगी, मुझे बंद गए हस्त फिर खींचा न धनु मुक्त, ज्यों बधा मैं हुआ त्रस्त, कह हुए भावन कुलभूषण वहाँ मौन क्षण भर बोले विश्वस्त कंठ से जामवान, रघुवर विचलित होने का नहीं देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन का दृढ़ आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण अशुद्ध होकर भी यदि कर सकता तरस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन, तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, मध्य भाग में अंगद दक्षिण श्वेत सहायक, मैं भल्य सैन्य है वामन पार्श्व में हनुमान, नल नील और छोटे कपिगढ़ उनके प्रधान, सुग्रीव विभीषण अन्य युथ यथोपति यथा समय आएंगे, रक्षा हेतु जहाँ भी होगा भय, खिल गई सभा उत्तम निश्चय भल्यनाथ, कह दिया वृद्ध
वृद्ध को मान राम ने झुका माथ, हो गए ध्यान में लीन पुनः करते विचार, देखते सकल तन पुलकित होता बारे बारे। कुछ समय अनंतर इंद्रिवर निंदित लोचन खुल गए, रहा निष्फल भाव निमज्जित मन, बोले आवेग रहित स्वर में विश्वास स्थित, मातः दश भुजा विश्व ज्योति मैं हूँ आश्रित, हो विद्य शक्ति से है खल महिषासुर मर्दित, जन रंजन चरण कमल तल धन्य सिंह गर्जित, यह मेरा प्रतीक मातः समझा इंगित, मैं सिंह इसी भाव से करूँगा अभिनंदित। कुछ समय तक स्तब्ध हो रहे राम छवि में निमग्न, फिर खोले पलक कमल जो तीदर ध्यान लग्न, है देख रहे मंत्री सेनापति विरासन, बैठे उमड़ते हुए रघु राघव का स्मित आनन, बोले भावस्त चंद्रमुख निंदित रामचंद्र, प्राणों में पावन कंपन भरस्वर में घमंद्र, देखो बंधुवर सामने स्थिर जो, वह भूधर शोभित छत हरित गुल तृण से श्यामल सुंदर, पार्वती कल्पना है इसकी करंद बिंदु, गरजता चरण प्रांत पर सिंह वह नहीं सिंधु, 10 दिक समस्त हैं हस्त, और देखो ऊपर अंबर में हुए दिगंबर, अर्चित शशि शेखर लख महाभाव मंगल पद तल, दस रहा गर्व मानव के मन का असुर मंद हो रहा खर्व, फिर मधुर दृष्टि से प्रिय कपि को खींचते हुए बोले प्रीवर प्रीतर, बोले प्रीतर स्वर में अंतर सींचते हुए, चाहिए हमें 108 कपि इंदिवर, कम से कम और अधिक हो और अधिक और सुंदर, जाओ देवी दह उस सहकाल उषा काल होते सत्वर, तोड़ो लाओ वे कमल लौट कर लड़ो समर, अवगत हो जाम भवान से पथ दूर तो स्थान, प्रभु पद रज सिर धर चले हर्ष भर हनुमान, राघव ने विदा किया सबको जान कर, समय सब चले सदय राम की सोचते हुए, विजय विगत नभ के ललाट पर प्रथम किरण फूटी, रघुनंदन के दृग महिमा ज्योति हिरण, है नहीं सरासन आज हस्त तुरली इस कंदन, वह नहीं सोहता निविड़ जाट दृढ़ मुकुट बंद, सुन पड़ता सिंहनाद रणकोला हल अपार, उमड़ता नहीं मन स्तब्ध सुधी है ध्यान धारण, पूजोपरांत जपते दुर्गा 10 भुजा नाम, मन करते हुए मनन नामों के गुणग्राम, बीता वह दिवस हुआ मन स्थिर इष्ट के चरण, गहन से गहनतर होने लगा समाराधन, क्रम से हुए पार राघव के 5 दिवस, चक्र से चक्र मन बढ़ता गया ऊर्ध्वर नीरलस, कर जप पूरा कर एक चढ़ाते इंदिवर, निज पुरस्चरण इस भांति रहते हैं, पूरा कर चढ़ 6 दिवस आज्ञा पर हुआ समाहित मन, प्रति जप से
खिंच खींच होने लगा महाआकर्षण संचित त्रिकुटी पर ध्यान द्विदल देवी पद पर जप के स्वर लगा कांपने थर थर अंबर। 2 दिन निस्पंदन एक आसन पर रहे राम अर्पित करते इंदिवर जपते हुए नाम। 8वां दिवस मन ध्यान युक्त चढ़ता ऊपर कर गया अति कम ब्रह्मा हरिशंकर का स्तर हो गया विजित। ब्रह्मांड पूर्ण देवता स्तब्ध हो गए दग्ध जीवन के तप के समार। रब्द रह गया एक इंदिवर मन देखता पार प्रायः करने हुआ दुर्ग जो सहस्त्रसार। द्विप्रहर रात्रि साकार हुई दुर्गा छिपकर हंस उठा ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल राम ने बढ़ाया कर लेने को नीलकमल। कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल देखा वह रिक्त स्थान यह जप का पूर्ण समय। आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नयन द्वय। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। दिक जीवन जो पाता ही आया विरोध। दिक साधन जिसके लिए किया शोध। दिक जीवन को जो पाता ही आया विरोध। दिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। जानकी हाय उद्धार प्रिया को हो न सका वह एक और मन रहा राम का जो न थका। जो नहीं जानता धन्य धन्य नहीं जानता विनय कर गया भेद व माया वरण प्राप्त कर जय। बुद्धि के दुर्ग पहुँचा विद्युत गति। हत चेतन राम में जगी स्मृति हुए जग का भाव प्रमन। यह है उपाय कह उठे राम जो मंद्रित घन। कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन। 2 नील कमल हैं शेष अभी यह पुनः शरण पूरा करता हूँ देकर माता एक नयन। कह कर देखा तू ऋण ब्रह्म सर रहा झलक। ले लिया हस्त लक लक करता वह महाफलक। ले अस्त्र वाम पर दक्षिण कर दक्षिण लोचन ले अर्पित करने को उद्यत हो गए सुमन। जिस क्षण बध गया बेधने को दृढ़ निश्चय। कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। साधु साधु साधक धीर धर्म धन्य राम कह लिया। भागवती ने राघव का हस्त थाम देखा राम में सामने श्री दुर्गा भास्वर। वाम पद असुर स्कंद पर रहा दक्षिण हरि पर। ज्योतिर्मय रूप हस्त 10 विविध अस्त्र सह जित मंद स्मित मुख लख हुई विश्व की श्री लज्जित है। दक्षिण में लक्ष्मी सरस्वती वाम भाग दक्षिण गणेश कार्तिक बाएं रण रंग राग। मस्तक पर शंकर पदमों पर श्रद्धा भर। श्री राघो हुए प्रलत मंद स्वर वंदन कर। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन। कह महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। कह
महाशक्ति राम के वंदन में हुई लीन। धन्यवाद प्यारे साथियों। इसके बाद हम लोग कुकुरुमता और बादल राग को देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।